दोस्तों, क्या इस सोच में आपकी रातों की नींद उड़ गई है कि इन्वेस्ट कहाँ करूं, गोल्ड में या रियल स्टेट में, कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा? सुबह उठते ही ताऊ जी सलाह देते हैं, जमीन खरीद कर रखो, जमीन असली सोना है, इसका दाम सिर्फ बढ़ता है। शाम को चाय की दुकान पर दोस्त बोलते हैं, अरे नहीं यार, जमीन में झंझट बहुत होते हैं, उससे अच्छा सोना खरीद लो। मुसीबत में सोना ही सहारा बनता है। अब आप बीच मझधार में हैं, एक तरफ जमीन तो दूसरी तरफ सोना। सिर घूम रहा है? रुकिए, टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या रियल स्टेट में करूं की उलझन से बाहर निकालूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि लंबे समय में कौन आपको मजबूत बनाएगा और कौन सा फैसला आपको पीछे भी ले जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिल्कुल आखिर में मैं एक ऐसा आसान फार्मूला बताने वाला हूं जो ना आपके बड़े ताऊ जी बताते हैं, ना मोहल्ले के वो सब जानकार अंकल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, निवेश की दुनिया में कदम रखते ही हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। उनमें से ही एक है रियल स्टेट यानी जमीन या फ्लैट, और दूसरा है सोना। हम अक्सर अपने बड़े लोगों से सुनते आ रहे हैं कि मिट्टी और सोना कभी धोखा नहीं देते। लेकिन सवाल यह है कि आज के जमाने में यह बात कितनी सच है, या इसके अंदर कहीं कोई पेंच छुपा है। चलिए पहले बात करते हैं सोने की। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह हमारे समाज की भावना है। कई घरों में तो सोने से ही इज्जत नापी जाती है। बेटी की शादी हो या बेटे के रिसेप्शन, सोना चाहिए ही चाहिए। पत्नी नाराज हो जाए तो कई बार सोना ही आखिरी सहारा बनता है। इसलिए सोना सिर्फ गहना नहीं, रिश्ते सुधारने का औजार भी है। सोने की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लिक्विडिटी। जरूरत पड़े तो आसानी से गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है और कैश में बदला जा सकता है। लिक्विडिटी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे आसान तरीके से समझिए। जब जरूरत पड़े तब आपके पास की चीज कितनी जल्दी नकद पैसे में बदली जा सकती है, असली मायने वही रखते हैं। सोचिए, रात के 12 बजे अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या आप अपनी जमीन का एक कोना या बाथरूम काट कर बेच पाएंगे? नहीं ना। जमीन बेचने का मतलब भागदौड़, कागजात और जूतों की घिसाई। लेकिन अगर घर में सोना है तो सुबह दुकान पर जाते ही वो सीधे कैश बन जाता है। यहीं पर सोना मुसीबत के वक्त साथ देता है। एक और बात है, समय के साथ बाजार की हर चीज महंगी होती जाती है, चावल, दाल, तेल, लेकिन पैसों की कीमत धीरे धीरे घटती जाती है। इस खामोश चोर को कहते हैं महंगाई। ठीक इसके विपरीत सोने की कीमत आमतौर पर बढ़ती ही है। यानी सोना आपके पैसों की ताकत को बचाकर रखने में मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो सोना एक छाते जैसा है जो महंगाई की बारिश में आपको भीगने नहीं देता। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। हर चीज की तरह सोने की भी एक बड़ी समस्या है, और यही वो जगह है जिसके बारे में लोग पहले नहीं सोचते। सोने की सबसे बड़ी परेशानी है सुरक्षा। घर में सोना रखना कई बार चैन की नींद छीन लेता है। चोरी का डर हमेशा मन में घूमता रहता है। अब सोचिए, अगर उसे बैंक लॉकर में रख दें तो क्या तब पूरी शांति मिलती है? नहीं, वहां भी हर साल किराया देना पड़ता है, यानी आपकी अपनी संपत्ति है, लेकिन उसकी रखवाली के लिए भी आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है खरीद बिक्री का खेल। सोना खरीदते वक्त मेकिंग चार्ज और मजदूरी जोड़कर दाम काफी बढ़ जाता है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो दुकानदार कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। कहीं मिलावट बता दी, कहीं कटौती कर दी, मतलब खरीदते वक्त महंगा, बेचते वक्त सस्ता। थोड़ा हिसाब लगाइए तो मुनाफे से पहले नुकसान साफ दिखने लगता है। और एक बात, अलमारी में रखा सोना न तो हर महीने किराया देता है, न साल के आखिर में कोई डिविडेंड, वो बस चुपचाप पड़ा रहता है। अब आते हैं दूसरे निवेश, रियल स्टेट पर। हमारे समाज में आज भी कहा जाता है, जिसके पास जितनी जमीन उसकी उतनी इज्जत। जमीन खरीदते ही छाती अपने आप चौड़ी हो जाती है। जमीन की सबसे बड़ी ताकत है समय के साथ उसकी कीमत का बढ़ना। आज जो जमीन आप खरीदते हैं, 10 साल बाद उसकी कीमत सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। और अगर किस्मत साथ दे दे, पास में सड़क, हाईवे या मेट्रो का प्लान आ जाए, तो फिर कहानी ही बदल जाती है। इसके ऊपर किराए की कमाई अलग, आप सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, और महीने के अंत में किराएदार पैसा पकड़ा देता है। पैसा खुद चलकर आपकी जेब में आता है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। लेकिन यहां थोड़ा रुकना जरूरी है। बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, असलियत उतनी आसान नहीं होती। रियल स्टेट की दुनिया में उतरने के लिए हिम्मत चाहिए। यहां शेर जैसी ताकत भी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी भी, क्योंकि हर कदम पर कोई ना कोई फंदा बिछा होता है। पहली बड़ी परेशानी है एंट्री कॉस्ट। जमीन खरीदने के लिए एक मुश्त मोटी रकम चाहिए। छोटी मोटी बचत से जमीन खरीद पाना आसान नहीं होता। पैसे जुटाने के बाद भी चैन नहीं मिलता। दूसरी बड़ी परेशानी है धोखाधड़ी।
कई बार बाद में पता चलता है कि एक ही जमीन पर कई लोग दावा कर रहे हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। केस, कोर्ट और वकील। बाल सफेद हो जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, लेकिन झंझट खत्म होने का नाम नहीं लेता। कहते हैं जमीन लेने से अकड़ आती है और केस लगने से सिर फूटता है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि जमीन बेचना बिल्कुल आसान नहीं होता। आज सोचा और कल बेच दी, ऐसा नहीं चलता। पहले खरीदार ढूंढो, फिर भावताव, फिर रजिस्ट्री, फिर दलाल का कमीशन। पूरा प्रोसेस धैर्य की कड़ी परीक्षा लेता है। कई बार हालत यह हो जाती है कि कागज पर करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन जेब में चाय के पैसे तक नहीं होते। इसे कहते हैं संपत्ति है पर कैश नहीं। अब जरा भावनाओं से बाहर निकलकर हिसाब की बात करते हैं, क्योंकि भावनाओं से प्यार चलता है, घर चलता है, लेकिन निवेश नहीं चलता। निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है महंगाई। समय के साथ पैसे की ताकत घटती जाती है। 10 साल पहले 1,000 रुपए में जो मिल जाता था, आज उसी 1,000 रुपए में मुश्किल से कुछ आता है। पैसा तो है, लेकिन उसकी ताकत नहीं। अगर आपने 10 साल पहले सोना खरीदा होता, तो आज ज्यादातर मामलों में उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी होती। यानी सोना महंगाई से लड़ने में आपकी मदद करता है। दूसरी तरफ इतिहास ये भी बताता है कि बहुत लंबे समय में जमीन अक्सर सोने से आगे निकल जाती है। जमीन की कीमत कई बार छलांग लगाकर बढ़ती है, जबकि सोना आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। जमीन मुसीबत के वक्त तुरंत मदद नहीं कर पाती। जब तक बिके नहीं, तब तक वो सिर्फ कागजों में ही महंगी होती है। और रखरखाव की बात भी जरूरी है। सोना न खराब होता है, न रंग रोगन मांगता है, न टैक्स, न सर्विस चार्ज। बिल्कुल उस समझदार पत्नी की तरह शांत और बिना झंझट के। लेकिन जमीन या फ्लैट में खर्चों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। टैक्स, बिल, मेंटेनेंस, कभी पाइप, कभी छत। और अगर खाली जमीन है तो चौकीदार, बाउंड्री वॉल और निगरानी। कई बार हालत यह हो जाती है कि जमीन से ज्यादा खर्च उसकी देखभाल में ही हो जाता है। समय के साथ सोने में निवेश करने का तरीका भी बदल गया है। अब लोग गहनों से ज्यादा डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। न चोरी का डर, न मेकिंग चार्ज, और कई मामलों में तो ब्याज भी मिलता है। यानी सोना अब सिर्फ अलमारी में पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपके लिए कमाई भी करता है। उसी तरह जमीन में भी नए ऑप्शन आए हैं, रियल एस्टेट फंड्स और शेयर। अब आता है असली सीक्रेट फॉर्मूला, अंडा और टोकरी वाला नियम। कहते हैं कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सोचिए, अगर जिंदगी की सारी कमाई जमीन में फंस गई और अचानक इलाज की जरूरत पड़ गई, तो जमीन बिकते बिकते वक्त निकल जाएगा। और उस समय पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय। डॉक्टर कहेगा पहले आ जाते तो बेहतर होता, और आप सोचेंगे जमीन तो है लेकिन खरीदार नहीं। दूसरी तरफ अगर सारा पैसा सिर्फ सोने में है और चोरी हो जाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो सवाल फिर वही, सबसे अच्छा निवेश कौन सा है? जवाब सीधा है, न सिर्फ जमीन, न सिर्फ सोना। असली जवाब है बैलेंस। फैसला 3 चीजों पर टिका होता है, आपकी उम्र, आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आपकी जरूरतें। अगर आप जवान हैं, रिस्क ले सकते हैं, और पैसों की जरूरत अभी दूर है, तो जमीन की तरफ झुक सकते हैं। जमीन टेस्ट मैच है, लंबा खेल, धैर्य चाहिए। अगर उम्र ज्यादा है या पैसों की जरूरत पास है, तो सोना बेहतर है। सोना T20 मैच है, जब जरूरत पड़े रन तुरंत मिल जाते हैं। निवेश का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, सुकून भी होता है। जमीन आपको ताकत देती है, सोना सुरक्षा देता है। समझदारी इसी में है कि पैसों का सही तरीके से बंटवारा किया जाए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो कुछ पैसे जमीन में हो, कुछ सोने में, कुछ शेयर में और कुछ इमरजेंसी फंड में। यही बैलेंस है, यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग। सिर्फ ताऊ जी की बात सुनकर सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए। फैसला अपने भविष्य को देखकर कीजिए। जमीन ले या सोना, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो। दिखावे में पैसा उड़ाएंगे तो भविष्य नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा निवेश कीजिए कि आज चैन रहे और कल पछतावा ना हो। यही सही निवेश है। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी मदद मिली हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फाइनेंशियल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।